बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ आलू गोश्त रेसिपी लाया हूँ। चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1 पाव गोश्त है, बोनलेस है, मटन का है। ये प्रेशर कुकर में शामिल कर देंगे। इसके साथ एक मीडियम साइज़ का प्याज भी इसमें शामिल कर देंगे। ये 3 अदद मेरे पास टमाटर हैं। इसके साथ लहसुन है और इसके साथ अदरक है। इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बना लिए मैंने। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुकर में। ये डाल के मेरे पास ये कुछ मिसाले हैं। हाफ़ टी स्पून जो है धड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है और हस्बे ज़ायक़ा नमक है। इसमें शामिल करके हम 1 लीटर पानी डाल के हम इसका फ्लेम जो है वो ऑन कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी, इजी रेसिपी है, कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है। हम इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर दे देंगे, क्योंकि गोश्त जो था ये फ्रेश था बिल्कुल मेरा, तो 15 मिनट में गल जाएगा। 15 मिनट हो चुकी हैं जी। देखें पानी भी थोड़ा सा आके बचा है, तो इसमें हम फ्लेम इसका ऑन कर देंगे। तो फिर इसमें हम आलू शामिल कर देंगे। आप अपने हिसाब से आलू डाल सकते हैं, बड़े या छोटे, और जितना आप खाना चाहें। इसमें हम कुकिंग ऑयल भी अब शामिल कर देंगे। ऑयल डाल के हम इसको अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे, गोश्त और आलू, ताकि अच्छी तरह हमारे भुन जाएं। इसको इस तरह हिलाते रहना है, तब तक भूनते रहना है जब तक इसका अच्छी तरह ऑयल नहीं निकल आता। और बिल्कुल जब आपको पता चले कि ये लाल हो चुका है मिसाला, तो फिर इसमें हम पानी शामिल करेंगे। मैंने एक साइड पे पतीले में पानी भी रखा हुआ, वो भी साथ में गर्म होता रहेगा और ये इसकी मैं भुनाई भी अच्छी तरह कर लूँगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने फुल अच्छी तरह भून लिया है गोश्त को। ये जो मैंने पानी रखा हुआ था ये बॉयल हो रहा है। अब इसमें शामिल कर दूंगा। आप दूसरा भी पानी शामिल कर सकते हैं, मैं बॉयल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये शोरबा हमारा जल्दी से पक जाए। और लोग कहते हैं कि पानी हमारा कच्चा रह जाता है, तो आप जितना शोरबा करना चाहते हैं उस हिसाब से पानी इसमें शामिल कर दें। ये मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूँगा, आपको अच्छा लगता है तो डाल दें। और इसके साथ कसूरी मेथी है मेरे पास, ये इसमें थोड़ी सी शामिल कर दूँगा खुशबू के लिए। अब इसको हल्की आंच पे रख दूंगा मैं 20 मिनट के लिए, ताकि ये जो है आलू थोड़े से बहुत जो कच्चे हैं वो भी गल जाएंगे और हमारा जो है शोरबा भी पक जाएगा। देखिए जी, माशाल्लाह जो आलू गोश्त है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब इसमें हम धनिया शामिल करके डिश ऑफ कर लेते हैं। देखिए जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कुदरत है मेरे अल्लाह पाक की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।